देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। मैं जाती हूँ, मैं भंडार घर में जाती हूँ। कुछ बना के लाऊंगी तो भूखे लोगों का पेट भर जाएगा ना। छोटी बहू रुक जा। बहू, भंडार घर में पानी भर चुका है, मत जा। जीजा जी, आप यहाँ आए। इस आंधी तूफान में आप यहाँ आए हमें बचाने के लिए। ऊपर वाले, हम लोगों की तो बचने की उम्मीद ही छूट चुकी थी जीजा जी। दामाद जी, हम लोग तो भाग्यवान हैं। इस गांव के लोगों को आप जैसा दामाद मिला है। भैया, पिताजी कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। पिताजी और बुआ कहीं मिल नहीं रहे हैं जीजा जी। ये क्या, कहीं मिल नहीं रहे मतलब? दामाद जी, हम सब लोग घर छोड़कर एक ऊंची जगह की तलाश कर रहे थे। उस समय एक तूफान आया, सब लोग यहाँ वहाँ बिखर गए। फिर से सब लोग जब एकत्रित हुए तो देखा कि हरे कृष्ण भैया और केमी दीदी वहाँ नहीं थे। कितना ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिले। अनर्थ हो गया। घर वापस जाकर रानी को मैं क्या जवाब दूंगा? पिताजी और बुआ जी, किसी को बचा नहीं पाया मैं। भरोसा रखिए मालिक, भरोसा रखिए। जो लेते हैं वही वापस भी करते हैं। आप सिर्फ विश्वास बनाए रखिए। जो मिले हैं उन्हें ले चलते हैं। ये मकान अभी टूटने वाला है। उधर रानी बिल्कुल टूट जाएगी। अब मैं क्या करूं? भरोसा रखिए मालिक, भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलो, आ जाओ सब, आ जाओ, उठ के आ जाओ। इस नाव में सबके लिए जगह हो जाएगी। सबके लिए जगह हो जाएगी। ये क्या, यहाँ तो सब टूटा हुआ है। इसका मतलब भंडार घर में कुछ नहीं है। हे माँ काली, ये क्या हो गया? इतने सारे भूखे लोग हैं। ये आपका कैसा न्याय है देवी माँ? प्यारी रानी, डर रही है क्या? किस बात का डर है? मैं तो हूँ ना। अच्छा, क्या पागलपन शुरू किया है तूने? फिर से उस गंदे पानी में गई? हाँ, गंदे पानी में सांप, कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं। ऐसे पानी को छूने से बीमारी भी हो सकती है। चल जाके कपड़े बदल ले और बिटिया को भी अभी मत छूना। दीदी, उन बेबस लोगों को इस महल में शरण तो मिल गई है, लेकिन मैं उन लोगों को कुछ खिला नहीं पाई। भंडार घर बिल्कुल खाली है, एकदम खाली हो चुका है। सब टूट गया है दीदी। पहले हम लोग कैसे बच सकते हैं वो सोच। दीदी, जिन असहाय लोगों को इस घर में शरण मिली है, उन लोगों ने सब कुछ खो दिया है। हमारे सर पर छत तो है ना। दीदी, आपको डर नहीं लग रहा है? दीदी, चारों तरफ इतना पानी और खाने पीने को भी नहीं है। मेरा तो डर से हाथ पैर कांप रहे हैं। हालांकि
दूसरों को तो सहारा मिल चुका है, लेकिन जेठ जी वो तो खुले आसमान के नीचे हैं। ऐसे वक्त पे भी आप उन लोगों के बारे में कैसे सोच रही हो दीदी? मुझे नहीं पता, उनका क्या होगा मुझे नहीं पता। मेरा दिल कह रहा है कि वो जरूर वापस आएंगे, सबको लेकर आएंगे। मैंने तो उनको माँ काली और रघुवीर के चरणों में सौंप दिया है, वो लोग उनकी रक्षा करेंगे। और वो मुझसे कह कर गए हैं, वो जो असहाय लोग हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए, और उन्होंने ही इन लोगों को इस घर में शरण दी है। लेकिन मैं तो अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन भी नहीं कर पाई। छोटी दीदी हमारी तरह नहीं है ना बड़ी दीदी? मेरा भी दिल अगर छोटी दीदी जैसा होता, इसीलिए जेठ जी छोटी दीदी को इतना सम्मान देते हैं। आराम से आराम से आराम से आराम से बैठ जाइए। हाँ बैठ जाइए बैठ आराम जाइए। से, आराम से, हाँ, आराम से, हाँ, आराम से बैठिए 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 बैठिए। आहा, रघुवीर जी की कितनी दया, नहीं तो ऐसा देवता समान इंसान इस गांव का दामाद होता क्या? अपने शहर के पक्के महल में ना जाकर भाग के आए इस गांव के गरीब लोगों की रक्षा करने के लिए। रघुवीर जी इनका मंगल करें। अभी माझी भाई के कहने के अनुसार हरे कृष्ण भैया और खेमी दीदी की खबर मिल जाए बस। सिर्फ उन दोनों के लिए नहीं, रानी ने मुझे भेजा है गांव के सारे लोगों को बचाने के लिए। कैसे भी करके सबके बारे में पता करना होगा। मालिक, हमारी क्षमता ही कितनी है, हाँ? हमारी रक्षा करने वाले जो मालिक है ना, वही हमारी रक्षा करेंगे। जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। रघुवीर जी की जय। रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की रघुवीर जी की जय। क्या हुआ मालिक, आप चुप क्यों हैं? आप ईश्वर देवता को नहीं मानते क्या? नहीं माझी भाई, मैं सिर्फ मानता हूँ इंसानियत को। ईश्वर तो लोगों के अंदर ही रहते हैं मालिक, और लोगों की सेवा करना मतलब ईश्वर की सेवा करना। माझी भाई, इतने कठिन ज्ञान की बातें कितनी आसानी से आपने कह दी। इतना ज्ञान तो कई पंडितों में नहीं होता। मालिक, सब तो इंसान हैं, वो चाहे पंडित हो या मेरे जैसा माझी। किताब पढ़ने से ही क्या बड़े इंसान बन जाते हैं? इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है मालिक, उनके कर्म से। चलिए मालिक, बहुत दूर जाना पड़ेगा, चलिए चलिए। जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। जय रघुवीर जी की जय। कहीं पर भी एक दाना चावल तक नहीं है। इसका मतलब वो असहाय लोग भूखे ही रह जाएंगे क्या?
से तड़प रहे हैं। भूख तो कोई आपदा विपदा नहीं मानती है। हे माँ काली, ये क्या हो गया? नवयौवन संपन्ने सगज कुंभपस्थानि माहेश्वरी शिवे शान्ते कालिकायै नमोस्तुते। लोलजीवे दुरारोहे नेत्रत्रय विभूषिते घोरहास्योत्कटाकारे कालिकायै नमोस्तुते कालिकायै। क्या रे, इतना उदास होकर क्यों बैठी है? उन दुखी लोगों को खाना नहीं खिलाएगी क्या? कौन बात कर रहा है? कौन है वहाँ पर? यहाँ पर चावल, दाल, सब्जी, ये सब कहाँ से आ गए? सब कुछ तो पानी में बह गया था। दीदी, ओ दीदी, ओ दीदी, दीदी, कहाँ पर हो आप लोग? दीदी, क्या हुआ? क्या है? दीदी, ये देखो, यहाँ कितना सारा चावल, दाल, सब्जी सब है। क्या कह क्या रही है? ये कैसे संभव हुआ? सारे लोग तो जान बचाने के लिए ऊंचाई पर आ गए। भंडार घर से कोई सामान नहीं लाया। वही तो, कितने चावल दाल सब्जी रखे हैं। ओ दीदी, ये सामान तो किसी बड़े घर से आया है शायद। सब लोग खाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। पता है दीदी, मैंने यहाँ आकर देखा कि सारे बर्तन खाली हैं, कुछ भी नहीं था यहाँ पर। फिर अचानक से देखा कि सब कुछ भर गया है। ये भगवान की लीला के बिना एकदम संभव नहीं है। मुझे पता है ये चमत्कार कोई एक ही कर सकता है। मैंने साफ उनकी आवाज सुनी है। दीदी, ए सरजू, आप लोग जल्दी हाथ चलाइए। उन भूखे लोगों के लिए जल्दी कुछ बना देते हैं हम लोग। देवी माँ खुद आके उनके लिए अन्न दान करके गई हैं। अब इस घर में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, कोई भी नहीं। चलिए दीदी, जल्दी काम करते हैं, चलिए। ये क्या है? इस नई रसोई में तुम लोग क्या कर रही हो? हाँ नानी माँ, इस घर में जिन्होंने शरण लिया है उनके लिए कुछ बना रहे थे। वो लोग अभी तक खाना नहीं खाए हैं ना? इसीलिए उन लोगों के लिए खाना बनाना शुरू कर दिया। हाँ, अच्छा, तुम लोग का दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग खराब हो गया है? मैं कह रही हूँ, बाढ़ के पानी से भंडार घर बह गया है। वहाँ से कितनी मेहनत करके सब्जियाँ चावल रखा गया है, और ये सब बनाकर तुम लोग उन राक्षसों की औलाद को खिलाओगी। इस परिवार के लोग हवा खा के पेट भरेंगे। नहीं नानी माँ, कुछ भी बचा नहीं पाए। सब कुछ पानी में बहकर चला गया। आप नौकरों से पूछ के देखिए, यहाँ कोई कुछ नहीं लाया। ये सब ऐसे ही चला आया है, या इनके पंख लग गए हैं क्या कि खुद उड़ के चले आए? या तुम लोगों के वो कांच मांस खाने वाली देवता जादू से सब कुछ भर के गई है? हाँ नानी माँ, उन्होंने कृपा की है। माँ काली उन भूखे लोगों को खाना खिलाने के लिए खुद आकर अनाज देकर गई है। ये क्या कह रही हो बहू? हाँ नानी माँ, मैं सच बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोलती। और मैं ये भी कह रही हूँ कि माँ काली हम सब की रक्षा करेंगी।
दीदी, आप लोग यहाँ पर संभालिए, मैं जाती हूँ काली माँ के चरण में माथा टेक कर आती हूँ। कोई समझे ना समझे, आपको तो पता है रघुवीर कि मैं आपके और काली माँ के बीच कोई अंतर नहीं समझती हूँ। ये तो आपकी ही लीला है। इसीलिए मैं बचपन से ही मुसीबत में पड़ने पर आपको याद करती थी। और आज जो हुआ है रघुवीर, आपकी ही तो महिमा है, आपकी ही कृपा है। आज इस परिवार में किसी को समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन सब समझेंगे कि आप और माँ काली एक ही हैं। मुझे पता है आप आएंगे, सबको समझाने आप जरूर आएंगे रघुवीर। छोटी बहू, बहू सुना है क्या? ससुर जी को खबर मिली है। खबर? कैसी खबर दीदी? कैसी खबर? वो हुआ ऐसा है कि क्या हुआ है बड़ी बहू? हाँ माँ बताओ क्या हुआ है? अब चुप रहने का समय नहीं है। क्या हुआ है बड़ी बहू? मुझे बताओ क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? माँ, हाली शहर के पास एक नाव पानी में डूब गई है। पानी की लहरें माझी संभाल नहीं पाया, इसीलिए सब लोग। तो क्या नाव डूब गई है? नाव डूब गई है? और जनार्दन जी, ये कैसा अनर्थ हो गया? बड़ी बहू, तुम्हारे ससुर जी कहाँ हैं? ससुर जी कहाँ हैं तुम्हारे? पता नहीं माँ। अच्छा, ये खबर तुम्हें कहाँ से मिली है? हाँ, खबर सही सुनी है ना तुमने? हाली शहर में ऐसी घटना हुई है? हाँ माँ, मैं दूसरे महले की रसोई में थी, तभी सुना ससुर जी मजले चाचा जी को कह रहे थे नाव डूबने के बारे में। खबर कितना सच कितना झूठ ये नहीं पता, लेकिन बहुत डर लग रहा है माँ। जनार्दन जी, मेरा चंदन, तो क्या मेरा चंदन भी? नहीं माँ, उनको कुछ नहीं हुआ है, उनको कुछ नहीं हो सकता। आप देखना, वो एकदम ठीक ठाक वापस आएंगे। छोटी बहू, तू अभी भी इतने विश्वास के साथ कह रही है? तेरा दिल तो बहुत मजबूत है। मैंने अब तक वो प्रसाद की सफेद चूड़ियां नहीं पहनी है, लेकिन काली घाट की सफेद चूड़ियां, उनकी बहुत महिमा है। उस चूड़ी वाले ने बताया था, उन्हें पहनने से सफेद चूड़ी और सिंदूर के स्वाद स्वर्ग जाते हैं। छोटी बहू, तुम्हारा विश्वास सच हो जाए। छोटी बहू, तुम्हारा विश्वास मेरे चंदर को मेरे पास लौटा दे। एक बेटे को तो खोया है मैंने, ये एक ही बेटा बचा है मेरा, चंदर। अगर उसको कुछ हो जाए तो नहीं, तुम्हारे विश्वास से चंदर वापस आ जाए। भगवान, मेरे चंदर को लौटा दीजिए। और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे चंदर को लौटा दीजिए। वो जरूर वापस आएंगे। मेरी सफेद चूड़ियां और सिंदूर और माँ की पुकार उन्हें वापस ले आएंगी। डर रही है क्या? किस बात का डर है? मैं तो हूँ